Hi, welcome to the Spectrum of Serenity. We were talking about the productivity and we were talking about the resilience. Let's continue the same aspect. Uh, Productivity. Last time we have talked about that there are some productivity killers. So we have to realize and we have to explore among ourselves कि हम में इनमें से कौन कौन से प्रोडक्टिविटी किलर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए. So in the same concept, let us try to understand कि हमें कब ना बोलना चाहिए. Because saying no is very essential. Very essential. Yes, believe me. But the crucial part is how to say no is very important, and that's the art we need to learn. So definitely we'll learn the art of saying no, but before that we must understand कि कब हमें no बोलना चाहिए. If we all are working and if we are working in any organization at a workplace, हमें कुछ चीजें या कुछ इवेंट्स या कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि इसके लिए हमें ना बोलना आना चाहिए या हमें ना बोल देना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल लास्ट मिनट प्रेजेंटेशन. ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपसे हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आपको 11th आवर में अगर बोला जाए ना कि इस मीटिंग में इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है, तो यू विल क्विकली मेक द प्रेजेंटेशन एंड यू आर रेडी टू डिलीवर दैट. डोंट डू दैट प्लीज. 11th आवर में अगर आपको कोई टास्क असाइन किया जा रहा है तो यू नीड टू से नो. अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए, अपनी वर्क लाइफ बेहतर करने के लिए आपको आना चाहिए कि इन चीजों के लिए हम ना बोल सकते हैं. करके देखिएगा, बहुत आसान हो जाएगी आपकी वर्क लाइफ. 11th आवर में अगर आपको कोई टास्क असाइन किया जाता है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन असाइन की जाती है, तो प्लीज सिंपली से नो, बिकॉज यू डोंट हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत है? अपने आप को इतना स्ट्रेस करने की क्या जरूरत है? और अपने आप को प्रूव करने की क्या जरूरत है आपको कि 11th आवर में काम दिया और आपने कर दिया? क्यों जरूरत है ये सब? अपनी वर्क लाइफ अच्छे से चलाएं आप, एक बैलेंस्ड वे में जिए आप अपनी वर्क लाइफ को. कई बार ऐसा होता है कि अनप्लान्ड वीकेंड वर्क भी असाइन कर दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को. फ्राइडे इवनिंग में कोई ऑर्डर्स आते हैं, कोई सर्कुलर आते हैं, कोई नोटिफिकेशंस आते हैं कि मंडे को आपको ये काम सबमिट करना है और वीकेंड में आप ये कीजिएगा. क्यों? वो टास्क वो वीकडेज में भी तो किए जा सकते हैं ना. अनप्लान्ड और वो भी वीकेंड में. इट्स योर लाइफ, you have your family, you have your personal life too. Give them priority. That's your moral duty. काम के लिए जितना है आप काम पे कर रहे हैं, आप ऑफिस में कर रहे हैं, और उस टाइम पे आपसे वो काम करवाते हैं, करवाना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि आप ऑफिस में इसीलिए आए हैं और आप वो काम कर रहे हैं, वीकेंड पे करने के लिए नहीं है आप. कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स दे दिए जाते हैं. जब हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं ना कि हम मल्टीटास्किंग है, तो एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी मिल जाते हैं ऐसे एम्प्लॉयज को जो ओवर स्मार्टनेस शो करते हैं ना, उनको. और वो एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मेजर डेडलाइंस के साथ भी मिल जाते हैं वीक्स में. You need not to accept those. You can say no to them because they are not directly related to your job profile. It's so easy to understand for you. You can differentiate them. Another thing is
कई बार ऑफिस में ऐसा होता है कि आफ्टर ऑफिस आवर्स मीटिंग शेड्यूल कर दी जाती है और आप ना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बहुत ही अर्जेंट है, इमरजेंट है, इसीलिए तो आफ्टर वर्किंग आवर्स शेड्यूल की गई है। अभी अभी पता लगा हमें, इसीलिए की गई है। जहां तक संभव हो सके ना कहना सीखिए प्लीज, क्योंकि अनशेड्यूल्ड और आफ्टर आवर्स मीटिंग्स जो होती है ना, वो जनरली बहुत लंबे टाइम तक चलती है। वो जो आधे घंटे की मीटिंग होती है ना, अगर वो आफ्टर वर्किंग आवर्स है तो वो 2 घंटे तक ही चलेगी। और ऑलमोस्ट ऑफिस में ऐसा ही होता है। वो इसलिए चलेगी कि क्योंकि पता है आपके वर्किंग आवर्स तो खत्म हो गए हैं, आपका रूटीन जॉब इज कंप्लीटेड, तो अभी तो आप फ्री है ना, तो आधे घंटे की बजाय 2 घंटे भी तो बैठ सकते हैं। डिस्कशन कैन गो ऑन, वो तो लंबा भी चल सकता है। You need to remember that you have personal life, you have family too. और उनको भी आपकी जरूरत है, आपके समय की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। तो ऐसे मौकों पे भी आप सीख सकते हैं ना कहना। अगर प्लान्ड है पहले से, you would have intimated them. अगर पहले से डिसाइड था कि क्योंकि ये मीटिंग अनअवॉइडेबल है और आफ्टर वर्किंग आवर्स ही शेड्यूल होगी, तो ये पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था ना आपको, ताकि आप भी अपने घर पे इंटीमेट कर सकें। हो सकता है उन्होंने भी अपना कुछ प्लान बना रखा हो कि बाय दिस टाइम यू विल अराइव होम एंड आफ्टर दैट दे हैव टू मूव फॉर दैट। सो इफ देयर इज एनी अनप्लान्ड, अनशेड्यूल्ड आफ्टर वर्किंग आवर्स मीटिंग इज देयर, ट्राई टू से नो। कई बार ऑफिस में ऐसा भी होता है कि कुछ क्लब्स होते हैं, कुछ कमिटीज होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ टीम्स होती हैं, तो आप बिना किसी क्रिस्टल क्लियर आइडिया के वो ग्रुप्स या कमिटीज ज्वाइन कर लेते हैं। मे बी पीयर प्रेशर, या ये बोल दिया जाता है कि नहीं, किसी ना किसी ग्रुप या कमेटी का पार्ट होना तो जरूरी है, किसी ना किसी क्लब में तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है, चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, चाहे उस ग्रुप का पर्टिकुलर गोल है या नहीं है। If that is just for the sake of having the group and having the member in that group, you simply can say no for that. जिस टीम का, जिस ग्रुप का, जिस कमिटी का, जिस क्लब का कोई क्रिस्टल क्लियर उद्देश्य नहीं है, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आप जानते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है या ना ही वो कुछ करते हैं, बस नाम के लिए कि हमारी भी एक क्लब है, हमारा भी एक कमिटी है, हमारा भी एक ग्रुप है, इसलिए वो रखते हैं, तो ऐसे ग्रुप का मेंबर बनने से कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी प्रेशर है ये, हटा सकते हैं आप इसको। That is, you can do that. Simply can say no. और कब ना बोल सकते हैं आप? Handling the administrative assignments which are not directly related with your profile. और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ हम मल्टीटास्किंग है, उन्हीं को दिए जाते हैं ये। तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग है, इसलिए कैसा भी काम होगा यू विल गेट इट डन। चाहे आपको कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आप कर लेंगे। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट आपके इंटरेस्ट का है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट आपकी करंट प्रोफाइल से रिलेवेंट है, तो ही आप उसको एक्सेप्ट करें, तो ही आप उसको हाँ बोलें। अदरवाइज simply say no if that is irrelevant with your current profile and if that is not of your interest. Simply say no. वर्क लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी। कई बार हमारे साथ ये भी होता है कि ट्रेवलिंग असाइनमेंट्स फॉर नॉन एसेंशियल थिंग्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स। आपकी ड्यूटी का, आपके जॉब में कई बार ऐसे असाइनमेंट्स भी हो जाते हैं, तो आप उनके लिए भी ना बोल सकते हैं, which you believe that these are not essential and there is no direct relation of these non-essential travel plans with your job profile. You simply can say no for that. Additional है, that's fine, करने चाहिए, that's okay, but once in a blue moon you can do that.
आदत लगाने की जरूरत नहीं है आपको. So these are some of the cues you can explore within yourself. कि आप में इनमें से कौन कौन से गुण हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड यू कैन रियलाइज कि हाँ, इन मौकों पे मुझे ना बोलना चाहिए ताकि मेरी वर्क लाइफ अच्छे तरीके से चल सके और मैं एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ जी सकूं. बहुत बड़ा रोल होता है इन सब क्यूज को मैनेज करना फॉर हैविंग अ बैलेंस्ड वर्क लाइफ. Stay tuned with the Spectrum of Serenity. We'll come up with the more concepts.